हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली जनरेट हंड्रेड्स ऑफ डायनेमिक पीडीएफ फाइल्स और सर्टिफिकेट्स यूजिंग गूगल स्लाइड्स वाया गूगल शीट डेटा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी गूगल शीट में कुछ डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली अपनी गूगल स्लाइड से एक नया सर्टिफिकेट, एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन जो नई फाइल हम क्रिएट करेंगे जो कि स्टोर होगी हमारी गूगल ड्राइव में, देन उस फाइल की जो पीडीएफ फाइल है, उस फाइल का एक पीडीएफ फॉर्मेट हम अपनी गूगल ड्राइव से उन यूजर्स के साथ जिनके सर्टिफिकेट्स हमने क्रिएट किए, जिनका डेटा अपनी गूगल शीट में ऐड किया है, उनको एज एन ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब ये काफी जो ऑटोमेशन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है जिसमें कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज थी, जैसे कि कोई ड्राइंग कंपटीशन, कोई पेंटिंग कंपटीशन, स्केचिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे एक्टिविटीज थी और 100 से भी ज्यादा लोगों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और मैं चाहता था कि जिन स्टूडेंट्स ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है उन्हें मैं एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दूं। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये सारे सर्टिफिकेट जो जनरेट करने का प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटोमेशन सेटअप किया। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही मैं अपनी गूगल शीट में एक नई रो में उन स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे ऐड किए गए डेटा के बेसिस पे मेरे गूगल साइट से मौजूद टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट क्रिएट होता है। और जो नया सर्टिफिकेट क्रिएट होता है जो कि स्टोर होता है मेरे गूगल ड्राइव में, मैं अपनी गूगल ड्राइव से ही उन सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल्स उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूं, उन्हें सेंड कर देता हूं। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल ड्राइव ये तीनों है तो गूगल की प्रोडक्ट, लेकिन इन तीनों के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन तीनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और इस वीडियो में मैं इवेंट्स के लिए सर्टिफिकेट क्रिएट कराने का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप चाहे तो इस ऑटोमेशन में अपने गूगल शीट्स पे मौजूद किसी भी तरीके के डेटा से अपने गूगल स्लाइड से नए डॉक्यूमेंट्स, नई फाइल्स, नए सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उन नई ऐड हो रही फाइल्स की जो पीडीएफ फाइल्स उनका जो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्जन है वो अपनी गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं और अपनी गूगल ड्राइव से ही उन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट जिसमें मैं जिन यूज़र्स के सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहता हूँ उन यूज़र्स का डेटा ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी इस गूगल शीट के एक नई रो में एक नए यूज़र की डिटेल्स ऐड करता हूँ, उसका डेटा ऐड करता हूँ, तो मेरी एंटर की गई डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली मेरे गूगल स्लाइड्स में मौजूद एक सर्टिफिकेट के टेम्पलेट से एक नया सर्टिफिकेट जनरेट होता है। एंड देन जो नया सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो स्टोर होता है मेरे गूगल ड्राइव के एक स्पेसिफिक फोल्डर में। एंड देन मेरे गूगल ड्राइव के उस स्पेसिफिक फोल्डर में वो स्लाइड फाइल के साथ साथ एक उस सेम सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल भी ऑटोमेटिकली जनरेट होके मेरे गूगल ड्राइव के एक दूसरे फोल्डर में स्टोर होती है। एंड देन मैं अपनी गूगल ड्राइव से ही ऑटोमेटिकली उस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे वो सर्टिफिकेट की जो पीडीएफ फाइल है वो शेयर कर देता हूँ, उसके जीमेल अकाउंट पे, ईमेल एड्रेस पे उस सर्टिफिकेट को सेंड कर देता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। सो मैं यहाँ पे एक यूज़र का नेम एंटर करता हूँ, आकाश भेलकर। देन एंटर करता हूँ उस यूज़र का ईमेल एड्रेस, जिस एक्टिविटी में, जिस इवेंट में इसने पार्टिसिपेट किया था वो था डांस। एंड देन यहाँ पे ऐड करता हूँ एक डेट। सो आज की डेट है 14 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे ही मैंने अपनी इस गूगल शीट पे एक नई यूज़र की डिटेल्स ऐड की तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे डिटेल्स ऐड करते ही मेरे गूगल स्लाइड्स पे जो टेम्पलेट मौजूद था उस टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। एंड देन उस सर्टिफिकेट पे नेम और डिटेल्स होगी यहाँ पे मेंशन किए गए यूज़र की। वो सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा वो स्टोर होगा हमारे गूगल ड्राइव पे। तो हम यहाँ आते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है सर्टिफिकेट फाइल्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट फाइल्स इस फोल्डर में यहाँ पे हमें एक सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आकाश वेलकर डांस। एंड देन हम ओपन करके देखते हैं इस सर्टिफिकेट को। और जी हाँ दोस्तों,
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिटेल्स, इस यूज़र की डिटेल्स अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में एंटर की थी, आकाश बिलकर, उसके नाम से ऑटोमेटिकली हमारे गूगल स्लाइड्स में मौजूद टेम्पलेट से एक न्यू सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास उस यूज़र का नेम, साथ ही साथ है उस इवेंट का, उस कॉम्पिटिशन का नाम जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, एंड देन है यहाँ पे हमारे पास एक डेट। तो ये सर्टिफिकेट जो हमारे गूगल ड्राइव पे सेव हुआ है, ये स्लाइड फाइल्स में है। साथ ही साथ हमारे गूगल ड्राइव के ही एक दूसरे फोल्डर में यहाँ पे सेव हो चुकी है इस सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ फाइल। तो हम इस पीडीएफ फाइल के फोल्डर में देख सकते हैं इस सेम सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ फाइल। एंड देन हम देखेंगे कि जो ईमेल एड्रेस हमने इस यूज़र का यहाँ पे मेंशन किया था, इस सेम ईमेल एड्रेस पे हम शेयर कर चुके होंगे हमारे इस सर्टिफिकेट को इस यूज़र के साथ। तो हम आते हैं इस यूज़र के इनबॉक्स पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आकाश भेलकर 5 ये सेम अकाउंट है जो हमने यहाँ पे अपनी सेम ईमेल एड्रेस जो हमने अपने गूगल शीट में एंटर किया था इस यूज़र का, इस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे हमने ऑटोमेटिकली अपनी गूगल शीट में डेटा ऐड करते ही अपने गूगल स्लाइड्स के टेम्पलेट से एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया, एंड देन इस सर्टिफिकेट की जो पीडीएफ फाइल थी वो हमने ऑटोमेटिकली इस यूज़र के साथ यहाँ पे उसके ईमेल एड्रेस पे शेयर कर दी। तो ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो सेम सर्टिफिकेट जो हमने अभी अभी जनरेट किया था। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया? कैसे हम अपनी गूगल शीट्स में हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स का डेटा एक साथ एंटर कर सकते हैं, एंड देन हमारी गूगल शीट में डेटा एंटर करते ही हम उन डेटा के बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ डायनामिक पीडीएफ फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने यूजर्स की ईमेल एड्रेस पे इन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे मैं सेटअप किया है 5 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू गूगल शीट्स विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में, और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल शीट्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपनी गूगल शीट पे, और अपने गूगल शीट पे आके एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स, एक टेस्ट डाटा एंटर करेंगे, ताकि उस नए ऐड हो रहे रो का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल स्लाइड्स फॉर क्रिएटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम टेम्पलेट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे गूगल स्लाइड्स को, ताकि अपने गूगल स्लाइड में जो टेम्पलेट से कुछ नई फाइल्स, कुछ नए सर्टिफिकेट जनरेट कर सके। फिर आती है हमारी फोर्थ स्टेप जो है अपलोड द पीडीएफ फाइल इन गूगल ड्राइव। तो जो डेटा, जो सर्टिफिकेट्स, जो फाइल्स हमने गूगल साइट से क्रिएट की है, हम उन फाइल्स की पीडीएफ फाइल्स अपनी फोर्थ स्टेप में अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। फिर आती है हमारी फिफ्थ और आखिरी स्टेप जो है शेयर द पीडीएफ फाइल विथ यूजर्स वाया ईमेल्स। तो जो पीडीएफ फाइल हमने सर्टिफिकेट की अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड की है, उस सेम पीडीएफ फाइल को अब हम शेयर करेंगे अपने यूजर्स के साथ, जिनके सर्टिफिकेट, जिनके लिए फाइल्स हमने बनाई है, और उन यूजर्स की ईमेल एड्रेस हमने गूगल शीट में एंटर किया है। तो उन सेम ईमेल एड्रेसेस पे हम उन फाइल्स को अपने यूजर्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन का हमारा फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो टैब में, और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। तो आप सोच रहे होंगे इनकॉग्निटो टैब ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, हमारे ब्राउजर में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स लॉगिन होने के कारण गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों के कनेक्शन में ऑथेंटिकेशन का इशू आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप जब भी अपनी गूगल शीट्स के साथ किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, तो आप अपने ब्राउजर का इनकॉग्निटो टैब ही यूज करें। पैबली.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू गूगल स्लाइड्स टू गूगल ड्राइव। गूगल शीट्स टू गूगल स्लाइड्स टू गूगल ड्राइव, ये मैं नाम दिया है अपने वर्कफ्लो को। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने वर्कफ्लो को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट पे।
क्रिएट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ पे दो विंडोज दिखाई दे रही है। पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हम अपनी गूगल शीट में एक नई डेटा, एक नई रो ऐड हो हमारे गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली उस ऐड की गई डिटेल्स के बेसिस पे हमारे गूगल स्लाइड से एक सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल क्रिएट करे एंड देन उसे यूजर के साथ शेयर करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ, और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स, क्योंकि हम डेटा गूगल शीट से पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं गूगल शीट्स, एंड ट्रिगर इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं न्यू स्प्रेडशीट रो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड हो, एक नई रो ऐड हो, तो उसका डेटा गूगल शीट्स पावली कनेक्ट को सेंड करे। अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पावली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, देन नेविगेट टू एड-ऑन्स एंड क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। तो ये हमें कह रहा है कि हम एक नई स्प्रेडशीट बनाए, फिर जाए एड-ऑन्स पे और फिर क्लिक करें गेट एड-ऑन्स पे। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक गूगल शीट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, तो मैं आपको वही ले चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो गूगल शीट, इस गूगल शीट का जो नाम है वो है सर्टिफिकेट डेटा, एंड देन मैंने इस गूगल शीट में 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। पहला है नेम का, दूसरा ईमेल का, तीसरा एक्टिविटी का कि किस इवेंट में, किस एक्टिविटी में वो यूजर पार्ट कर रहा है, ले रहा है, जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं, एंड देन चौथा है डेट का कि किस डेट पे वो इवेंट हुआ था या फिर किस डेट पे मैं सर्टिफिकेट शेयर कर रहा हूँ। सो नेम में मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स एंटर की एक यूज़र की। इस यूज़र का नाम है कुणाल कपूर, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी जो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में, जिस इवेंट में उस यूज़र ने पार्ट लिया था वो है पेंटिंग, और डेट है 13 अक्टूबर 2021। तो अपनी गूगल शीट क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ फाइल्स के साथ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एड-ऑन्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे एड-ऑन्स पे एंड देन क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, और यहाँ सर्च ऐप्स में हम सर्च करेंगे पावली कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY, पावली कनेक्ट वेबहुक्स। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पावली कनेक्ट वेबहुक्स ये एड-ऑन मेरी गूगल शीट में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। आप यहाँ से इस एड-ऑन को, पावली कनेक्ट वेबहुक्स को अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल कर ले, एंड देन पावली कनेक्ट वेबहुक्स अपनी गूगल शीट में इंस्टॉल करने के बाद इस गूगल शीट को एक बार रिफ्रेश जरूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ जाएंगे एड-ऑन्स पे, और हम देख सकेंगे कि पावली कनेक्ट वेबहुक्स ये ऑप्शन अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम जाएंगे पावली कनेक्ट वेबहुक्स पे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स जो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक है वेबबुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। तो वेबबुक यूआरएल में दोस्तों जो वेबबुक यूआरएल हमने पावली कनेक्ट ने दिया था हमें, उस सेम वेबबुक यूआरएल को अब हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो हम आएंगे पावली कनेक्ट पे एंड देन यहाँ से करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी, और अपनी गूगल शीट्स पे जाके इसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे गूगल शीट्स का बेसिकली जो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है वो होता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो एग्जांपल के लिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो मैंने गूगल शीट क्रिएट की है इसमें जो कॉलम डी है वो मेरा आखिरी डेटा एंट्री कॉलम जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है, तो कॉलम डी होगा मेरा ट्रिगर कॉलम। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कॉलम डी। आपकी गूगल शीट के अकॉर्डिंग CDEFG एक्स्ट्रा कोई और कॉलम भी आपका ट्रिगर कॉलम हो सकता है। बस मेक श्योर करें कि वो जो ट्रिगर कॉलम है वो आपकी गूगल शीट्स का आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। तो अपना ट्रिगर कॉलम एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे। सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो हमें बता रहा है टेस्ट डाटा सेंड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो रो का डेटा, एक यूजर का डेटा हमने अपनी गूगल शीट में ऐड किया था, उस यूजर का डेटा को गूगल शीट्स ने पावली कनेक्ट को सक्सेसफुली सेंड कर दिया है।
तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने ये जो डेटा हमने गूगल शीट में ऐड किया था इस रो में, कुणाल कपूर का, इस यूजर का, इसके डेटा को कैप्चर किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हमारे पास है वो सेम डेटा जो हमने अपनी गूगल शीट में एंटर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम कुणाल कपूर, सेम ईमेल एड्रेस, सेम एक्टिविटी और साथ ही साथ सेम डेट। यानी कि दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले दो स्टेप थे, जो थे गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में एक वेबहुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था गूगल शीट से जो टेस्ट डेटा हमने एंटर किया अपने गूगल शीट में, उस डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का। ये दोनों स्टेप हमने बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं एक बार अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे इनिशियल सेटअप पे करते हैं सबमिट पे क्लिक, एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम एक बार फिर जाएंगे एड ऑन्स पे, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और इस बार क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो हम सेंड ऑन इवेंट ये इस यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल शीट की एक नई रो में ट्रिगर कॉलम में, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ट्रिगर कॉलम डाला था कॉलम डी, तो जब भी मेरे गूगल शीट की एक नई रो में कॉलम डी तक एक नया डेटा ऐड होगा, तो गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में तुरंत ही उस नई ऐड हो रही रो का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट को सेंड कर देगा। ओके, सो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें जो डेटा हमें गूगल शीट से यहाँ पे रिसीव हुआ है, जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, इस डेटा से को हम सेंड करेंगे इस डेटा को गूगल स्लाइड्स को, ताकि हम अपने गूगल स्लाइड्स में टेम्पलेट से नई फाइल्स, नए सर्टिफिकेट जनरेट कर सकें। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एक्शन विंडो की तरफ, और यहाँ एक्शन विंडो में चूज एप्स में सर्च करते हैं गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स, एंड देन यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल स्लाइड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन क्लिक करता हूँ कनेक्ट विद गूगल स्लाइड्स पे। कनेक्ट विद गूगल स्लाइड्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखाई देंगे अपने गूगल अकाउंट्स जो आपने अपने ब्राउजर में लॉगिन कर रखे हैं। माइकल कारस, ये वो गूगल अकाउंट जिसमें मेरे गूगल स्लाइड्स का टेम्पलेट मौजूद है, जिससे मैं अपने जो सर्टिफिकेट्स, जो फाइल्स है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस अकाउंट को, माइकल कारस, एंड देन स्क्रॉल करके आता हूँ नीचे, क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल स्लाइड्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है, जिसमें से पहली फील्ड है टेम्पलेट प्रेजेंटेशन की, और यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स की ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वही स्लाइड्स है, ये वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मेरे गूगल स्लाइड्स अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने गूगल स्लाइड्स अकाउंट पे। सो यहाँ पे मेरे गूगल स्लाइड्स अकाउंट पे ये वो सेम टेम्पलेट्स है, सेम गूगल स्लाइड्स है जो मेरे अपने गूगल स्लाइड्स अकाउंट पे मौजूद है, और इन सेम स्लाइड्स के ऑप्शंस को हम यहाँ देख सकते हैं पैबली कनेक्ट पे। और इन सभी में से जिस सर्टिफिकेट के टेम्पलेट को, जिस गूगल स्लाइड से आज हम यूज़ करेंगे, जिस गूगल स्लाइड का जिससे हम आज फाइल्स बनाएंगे, पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करेंगे, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एक बेसिक सा टेम्पलेट है जो मैंने क्रिएट किया एक सर्टिफिकेट के लिए, एंड देन आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि इस टेम्पलेट में, इस सर्टिफिकेट में मैंने ऐड की है कुछ डायनामिक टैग्स। इन डबल कोट्स के बीच में मैंने ऐड किया है यहाँ पे नेम, एंड देन यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में ऐड किया है एक्टिविटी नेम, एंड सिमिलरली यहाँ डबल कोट के बीच में ऐड की है डेट। तो आप सोच रहे होंगे कि डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे मैंने डबल ब्रैकेट्स के बीच में नेम, एक्टिविटी नेम और डेट, ये क्या ऐड किया है, ऐसा मैंने क्यों किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डबल कोट्स के बीच मैंने नेम ऐड किया है और ये बाकी सारे जो टैग्स है, ये बेसिकली डायनामिक टैग्स हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये डायनामिक टैग जो है ये बेसिकली बदलने वाली वैल्यू होती है, जिसे हम अपने टेम्पलेट को क्रिएट करने के बाद भी इन्हें बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हम इस नेम के डायनामिक टैग को चेंज करके हम अपने यूज़र का, जिसके लिए हम सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हैं और जिसकी डिटेल्स हम अपने गूगल शीट में एंटर करेंगे, उस यूज़र का यहाँ पे हम नेम ऐड कर देंगे, साथ ही साथ एक्टिविटी नेम की जगह पे ऐड कर देंगे उस एक्टिविटी का, उस इवेंट का नाम जिसमें उस यूज़र ने पार्टिसिपेट किया था, एंड देन यहाँ पे डेट की जगह पे ऐड कर देंगे हम वो डेट जो हमने अपनी गूगल शीट में एंटर की थी। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है वो मेरा सर्टिफिकेट, और देन इस सर्टिफिकेट में मैंने ऐड किए 3 डायनामिक टैग्स। तो मैं इस सर्टिफिकेट को, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ पैबली कनेक्ट पे। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है टाइटल फॉर न्यू प्रेजेंटेशन, यानी कि इस टेम्पलेट से जो न्यू स्लाइड्स, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू फाइल्स जनरेट होगी, उस फाइल का नाम क्या होगा।
तो यहाँ पे जो मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है अपने गूगल शीट से पावली कनेक्ट में, वहाँ रिसीव हुआ है मुझे अपने यूज़र का नेम एंड देन साथ साथ उसकी एक्टिविटी। तो मैं चाहता हूँ कि जो फाइल नई जनरेट हो उसमें सबसे पहला है मेरे उस यूज़र का नेम जिसकी वो फाइल है, जिसका वो सर्टिफिकेट है, एंड देन आए उसकी एक्टिविटी। तो स्क्रॉल करके मैं यहाँ नीचे आता हूँ टाइटल फॉर न्यू प्रेजेंटेशन की फील्ड पे। मैं यहाँ नीचे इस फील्ड पे क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो गूगल शीट्स में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से मैप करता हूँ मेरे यूज़र के नेम को, एंड देन मैप करता हूँ एक हाइफन के बाद मैप करता हूँ उसकी एक्टिविटी को। तो जो मेरी नई फाइल जनरेट होगी दोस्तों, वो जिस यूज़र के नेम मैं यहाँ पे अपने गूगल शीट में एंटर करूँगा, वो नेम एंड देन हाइफन के बाद उसकी एक्टिविटी का नाम, कुछ इस तरीके से टाइटल होगा मेरी उस नई जनरेटेड फाइल का। इसके बाद ही हमसे पूछ रहे हैं न्यू प्रेजेंटेशन लोकेशन। सो मैं आपको बता दूं कि गूगल स्लाइड से जो हम नई फाइल जनरेट करेंगे, वो जो नई फाइल जनरेट होगी वो स्टोर होगी हमारी गूगल ड्राइव पे। सो यहाँ पे हमें एंटर करना है वो स्पेसिफिक फोल्डर जो हमारी गूगल ड्राइव पे मौजूद है। और यहाँ इस नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि फिलहाल मेरी गूगल ड्राइव एकदम खाली है। यहाँ पे मैंने कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं किया है। तो हम आते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक न्यू बटन दिखाई देता है। मैं क्लिक करता हूँ इस न्यू बटन पे एंड देन क्लिक करता हूँ फोल्डर पे। ये मुझसे पूछ रहा है इस फोल्डर का नाम, तो मैं इस फोल्डर को नाम देता हूँ स्लाइड फाइल्स और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही मैंने अपने गूगल ड्राइव पे स्लाइड फाइल्स इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें मैं चाहता हूँ कि स्लाइड से जो नए सर्टिफिकेट जनरेट होगी, जो नए सर्टिफिकेट क्रिएट होंगे, नई फाइल्स जनरेट होगी, वो इस फोल्डर में सेव हो। तो स्लाइड फाइल्स इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे पावली कनेक्ट पे। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रेजेंटेशन लोकेशन के सामने एक बार पहले इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ एंड रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्लाइड फाइल्स, वो सेम फोल्डर दोस्तों जो अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव में क्रिएट किया है। सो यहाँ पे हमने वो फोल्डर भी सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारी नई फाइल जनरेट हो वो स्टोर हो इस स्पेसिफिक फोल्डर में हमारी गूगल ड्राइव पे। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 फील्ड दिखाई दे रही है, नेम, एक्टिविटी नेम और डेट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अपने गूगल स्लाइड्स में जो टेम्पलेट था उसमें कुछ डायनामिक टैग्स ऐड किए थे ताकि हम कस्टम पीडीएफ डायनामिक पीडीएफ फाइल्स जनरेट कर सके। सो यहाँ पे जो डायनामिक टैग थे वो थे नेम की, एक्टिविटी नेम की और डेट की। तो पावली कनेक्ट हमें यहाँ से यही डिटेल्स मांग रहा है कि जो नेम, एक्टिविटी नेम और डेट, ये जो तीनों डायनामिक टैग्स है, हम इसे बदल के, इसे रिप्लेस करके इनकी जगह पे क्या टेक्स्ट, क्या डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि नेम के जगह पे आ जाए हमारे यूज़र का नेम। तो हम सिंपली नेम के नीचे दी गई इस फील्ड को क्लिक करेंगे एंड देन जो नीचे हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा उसमें जो हमें गूगल शीट से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में से हमारे यूज़र का नेम ऐड कर देंगे, जो नेम हम अपने सर्टिफिकेट पे ऐड करना चाहते हैं, जिस यूज़र के लिए हम सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्टिविटी नेम। सिमिलरली हम एक्टिविटी नेम का जो डेटा है वो भी नीचे ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे मैप कर देंगे एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है डेट। तो हम डेट को भी नीचे ड्रॉप डाउन में से जो हमें गूगल शीट से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स में से डेट को भी मैप कर देंगे। एंड इस पूरे डेटा को ऐड करने के बाद सभी फोल्डर्स और सभी टेम्पलेट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो ये है वो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो स्लाइड फाइल्स, ये हमने जो फोल्डर सेलेक्ट किया था हमारे गूगल ड्राइव पे, इस फोल्डर में हमारे इस टेम्पलेट से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, इस टेम्पलेट से एक नई फाइल जनरेट होकर इस फोल्डर में सेव हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने गूगल ड्राइव के इस फोल्डर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे हमें कोई नई फाइल मिलती है या नहीं। तो हम आते हैं अपने गूगल ड्राइव पे, जाते हैं स्लाइड फाइल्स इस फोल्डर पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुणाल कपूर पेंटिंग, वो सेम नेम जो अभी अभी हमने अपने पावली कनेक्ट में क्रिएट हो रहे वर्कफ्लो में ऐड किया था टाइटल फॉर न्यू प्रेजेंटेशन में, वो सेम नेम से हमारे गूगल ड्राइव के इस फोल्डर में, स्लाइड फाइल्स इस फोल्डर में एक नई फाइल जनरेट हो चुकी है। हम इसे ओपन करके देखते हैं एंड ये जो नई फाइल, जो नया सर्टिफिकेट है, यह है कुणाल कपूर के नाम का, जिसने पार्टिसिपेट किया था पेंटिंग कंपटीशन में और डेट है 13 अक्टूबर 2021। वो सेम नेम, वो सेम डिटेल्स जो हमने यहाँ पे पावली कनेक्ट में नेम, एक्टिविटी नेम और डेट इन डायनामिक टैग्स की जगह पे मैप की थी। यानी कि हमने देखा कि कैसे हम अपनी गूगल शीट पे मौजूद डेटा के बेसिस पे डेटा को पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं एंड उन वहाँ पर पावली कनेक्ट में रिसीव हुई डेटा के बेसिस पे हमारे गूगल स्लाइड में मौजूद टेम्पलेट से एक नई स्लाइड फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब दो चीज़ें देखने वाली, नोटिस करने वाली है। पहली, जो फाइल हमें अपने गूगल ड्राइव में रिसीव हुई है ये एक स्लाइड फाइल है, ना कि एक पीडीएफ फाइल।
तो हमें इस स्लाइड फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपने गूगल ड्राइव पे स्टोर करना होगा। एंड देन दूसरी चीज़, ये जो नया सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ है इसकी जो शेयर परमिशन है वो है प्राइवेट टू ओनली मी पे, यानी कि मैं इस सर्टिफिकेट को किसी यूज़र के साथ, किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे चेंज करनी होगी इस फाइल की शेयर परमिशन। और साथ ही साथ सिर्फ इसी सिंगल फाइल के नहीं, इस ऑटोमेशन से, इस वर्कफ्लो से जो भी फाइल्स हम जनरेट करेंगे, यानी कि हम अपनी गूगल शीट में नया डेटा ऐड करते जाएंगे एंड देन उससे जो हमारी गूगल साइट से नए सर्टिफिकेट्स, नई फाइल जनरेट होगी, हमें शेयर चेंज करनी होगी उन सभी फाइल्स की शेयर परमिशन। तो इन फाइल्स की शेयर परमिशन चेंज करने के लिए हम आएंगे पैवली कनेक्ट पे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एक्शन विंडो पे, क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक एक्शन विंडो खुल चुकी है जिसमें चूज ऐप्स में हम सर्च करेंगे गूगल ड्राइव, क्योंकि ये फाइल्स हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है। चूज ऐप में सर्च किया हमने गूगल ड्राइव एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल विथ एनीवन एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद पैवली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल ड्राइव अकाउंट, वो सेम अकाउंट जो हमने गूगल स्लाइड्स के लिए भी कनेक्ट किया था, एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैवली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई दे रही है जो है फाइल आईडी की। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव हमसे पूछ रहा है उस फाइल की आईडी क्या है जिसकी हम परमिशन चेंज करना चाहते हैं, जिसे तो यहाँ पे इस फाइल आईडी के फील्ड पे हमें नीचे ड्रॉप डाउन में वो सभी फाइल्स दिखाई देगी जो मेरे इस गूगल ड्राइव पे मौजूद है। लेकिन इस ऑटोमेशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम ये ऑटोमेशन रन करेंगे तो हर बार हर यूजर की एक स्पेसिफिक, एक यूनिक फाइल जनरेट होगी एंड देन जो हमें गूगल साइट से रिस्पांस रिसीव हुआ था एक नई फाइल क्रिएट करने के बाद, उस रिस्पांस में हमें रिसीव हुई थी प्रेजेंटेशन आईडी। तो जो प्रेजेंटेशन आईडी है दोस्तों, यही होगी हमारी फाइल की आईडी, वो फाइल आईडी जिसकी हमें जो शेयर परमिशन है वो चेंज करनी होगी। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फाइल आईडी की राइट साइड में दिए गए इस मैपिंग बटन को करेंगे ऑन। उसके बाद ये जो फाइल आईडी हमें प्री फील्ड मिली है इसे करेंगे क्लियर एंड देन हम यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में से गूगल स्लाइड से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है वहां से प्रेजेंटेशन आईडी को करेंगे मैप। तो इस प्रेजेंटेशन आईडी को फाइल आईडी की जगह पे मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कि हमने इस फाइल आईडी की जो शेयर परमिशन थी वो चेंज करके शेयर विथ एनीवन कर दी है, एनीवन विथ लिंक, यानी कि इस फाइल की लिंक जिस भी यूजर के पास होगी वो इस फाइल को एक्सेस कर सकेगा। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हमारे गूगल स्लाइड पे जो हमारी गूगल स्लाइड थी जिसकी फाइल परमिशन हमने चेंज की, शेयर परमिशन चेंज की, उसकी जो शेयर परमिशन है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। जो पहले प्राइवेट टू ओनली मी थी अब वो हो चुकी है एनीवन विद द लिंक। ओके, सो यहाँ पे हमने अपनी फाइल की जो शेयर परमिशन थी वो तो चेंज कर ली है और हम जब पैवली कनेक्ट पे आएंगे और गूगल ड्राइव से शेयर अ फाइल विद एनीवन, इसका जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स पे हमें रिसीव हुई थी इस सेम फाइल की एक पीडीएफ लिंक, यानी कि जो स्लाइड फाइल थी इस फाइल की एक पीडीएफ फाइल की लिंक हमें यहाँ रिसीव हुई थी। एंड देन हम इस लिंक को कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस लिंक को ओपन करते ही हमारे पास यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम इसे पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं और जी हाँ दोस्तों, ये वो सेम सर्टिफिकेट की फाइल है जो अभी अभी हमने अपने गूगल साइट से क्रिएट की है। सो यहाँ पे हमें रिसीव हो चुकी है हमारे उस नई फाइल की पीडीएफ फाइल की लिंक। अब इस सेम लिंक की हेल्प से हम इस जो स्लाइड फाइल हमने क्रिएट की, जो नई फाइल क्रिएट की है गूगल स्लाइड से, इसकी पीडीएफ फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। इसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे एंड देन चूज ऐप्स में एक बार सर्च करेंगे फिर से गूगल ड्राइव। और एक्शन इवेंट में मिलने वाले इन सभी एक्शन इवेंट्स में से हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ फाइल। यहाँ पे हमारे पास है अपलोड अ फाइल, क्योंकि हम अपने गूगल ड्राइव पे एक नई फाइल अपलोड करना चाहते हैं। और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये फिर से हमें कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, लेकिन हम अपनी पिछले स्टेप में ही अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने अपना गूगल ड्राइव अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया पैवली कनेक्ट के साथ, वो सेम अकाउंट जो हमने पिछले स्टेप में कनेक्ट किया था।
और यहाँ पे अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली फील्ड है यूआरएल की। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर द पब्लिक फाइल यूआरएल टू बी अपलोडेड, मैक्स फाइल साइज 50 MB। तो यहाँ पे हमें वो यूआरएल अपलोड करनी है दोस्तों, जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं, जिस यूआरएल को, जिस फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे। तो जो हमें गूगल ड्राइव में शेयर विद एनीवन से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, यहाँ पे था हमारे पास इस पीडीएफ फाइल का यूआरएल। तो इस सेम यूआरएल को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस यूआरएल की फील्ड पे। हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल ड्राइव शेयर अ फाइल विद एनीवन से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, वहाँ से उस पीडीएफ फाइल की यूआरएल को मैप कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर आईडी, कि हमारे गूगल ड्राइव के किस स्पेसिफिक फोल्डर में हम इन पीडीएफ फाइल्स को, इन फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपनी गूगल ड्राइव पे मैंने क्रिएट किया था एक फोल्डर जिसका नाम था स्लाइड फाइल्स, जो कि मेरे गूगल साइट से नई फाइल्स, नए सर्टिफिकेट क्रिएट होंगे, उनको मैंने स्टोर किया था स्लाइड फाइल्स की इन फोल्डर पे। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पीडीएफ फाइल्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, इन्हें मैं अपलोड करूँ अपने किसी और फोल्डर पे। सो यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव पे मैं क्लिक करता हूँ इस न्यू बटन पे और क्रिएट करता हूँ एक न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर को नाम देता हूँ पीडीएफ फाइल्स। क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एक नया फोल्डर जिसको मैं नाम दिया है पीडीएफ फाइल्स। और ये फोल्डर जो है ये फिलहाल एम्प्टी है, एकदम ब्लैंक है, इसमें कोई फाइल नहीं है। तो यहाँ पे ये हमसे जो पैबली कनेक्ट में हमें यहाँ पे जो फोल्डर आईडी पूछ रहा था, ये कलेक्ट करने के लिए ये जो फोल्डर, जिस फोल्डर में हम अपनी इन फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं, हम ओपन करेंगे उस फोल्डर को। और उस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ यूआरएल के सेक्शन में हमें एक लिंक दिखाई दे रही है, जिसमें फोल्डर स्लैश ड्राइवर स्लैश फोल्डर स्लैश के बाद यहाँ पे हमें कुछ आईडी दिखाई दे रही है। तो ये लिंक में जो लास्ट में हमें आईडी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये सेम आईडी होगी हमारी फोल्डर आईडी। तो यहाँ से इस फोल्डर आईडी को करेंगे हम कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में इस फोल्डर आईडी के फील्ड पे करेंगे हम पेस्ट। और इस सेम चीज़ को हम यहाँ पढ़ सकते हैं नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट में। एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है फाइल नेम, कि जो हम नई फाइल अपलोड कर रहे हैं अपने गूगल ड्राइव पे, जो पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं, उस फाइल का नेम क्या होगा। तो जो स्लाइड फाइल हमने क्रिएट की थी, उस स्लाइड फाइल को जो मैंने नेम दिया था वो था हमारे यूज़र का नेम, एंड एक हाइपन के बाद हमारे यूज़र की जो इवेंट थी उस इवेंट का नाम। तो मैं कुछ सेम तरीके का नेम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन पीडीएफ फाइल्स को कुछ और नाम भी ऐड दे सकते हैं। तो मैं फाइल नेम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो गूगल शीट से रिस्पॉन्स हुआ था, वहाँ से एक बार मैप करता हूँ अपने यूज़र के नेम को, जिसके नाम पे मैंने सर्टिफिकेट क्रिएट किया है, एंड देन उसकी एक्टिविटी को, और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है, जो कि फिर से एक पॉजिटिव रिस्पांस है, और जो हमें बता रहा है कि जो पीडीएफ फाइल के लिंक हमने ऐड की थी, इस फाइल को हमने अपनी गूगल ड्राइव के पीडीएफ फाइल इस फोल्डर पे, जिस फोल्डर की हमने फोल्डर आईडी यहाँ एंटर की थी, इस फोल्डर पे अपलोड कर दिया है। और इस फाइल का नाम है कुणाल कपूर हाइपन पेंटिंग। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमारे पीडीएफ फाइल्स का जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था, उस फोल्डर में कोई पीडीएफ फाइल अपलोड हुई है उस सेम सर्टिफिकेट की जो हमने अभी अभी गूगल स्लाइड से क्रिएट किया था। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे गूगल ड्राइव पे जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था पीडीएफ फाइल्स, इस सेम फोल्डर में यहाँ पे मुझे एक पीडीएफ फाइल रिसीव हुई है, जो कि उस सेम सर्टिफिकेट की है जिसे मैंने अभी अभी अपने गूगल स्लाइड से क्रिएट किया था। तो यहाँ तक कि जो हमारा ऑटोमेशन था, ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करके उसे अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लिया है, जिस फाइल को हम अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अब तक के ऑटोमेशन में हमने जो अपनी गूगल शीट में नया डेटा ऐड किया, उस डेटा को पहले पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, एंड देन पैबली कनेक्ट में उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने अपने गूगल स्लाइड में मौजूद टेम्पलेट से उस डेटा के बेसिस पे नए टेम्पलेट, एक कस्टमाइज टेम्पलेट, एक डायनामिक टेम्पलेट्स, नए सर्टिफिकेट्स, नई फाइल्स क्रिएट की। एंड देन गूगल साइट में जो हमने नई फाइल्स क्रिएट की थी, उन फाइल्स की जो शेयर परमिशन थी वो पहले प्राइवेट टू ओनली मी थी। तो पहले हमने उन फाइल्स की जो शेयर परमिशन थी, उन शेयर परमिशंस को चेंज किया, एंड देन उन शेयर परमिशन को चेंज करने के बाद हमें रिसीव हुई थी उन फाइल्स के पीडीएफ फाइल की लिंक। तो उस पीडीएफ फाइल के लिंक की हेल्प से हमने उन सेम फाइल्स को अपनी गूगल ड्राइव पे एज अ पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टेप की तरफ, जिसमें इन पीडीएफ फाइल्स को हम शेयर करेंगे अपने यूजर्स के साथ उनके मेल एड्रेस पे, जो हमने एंटर किया था अपनी गूगल ड्राइव, सॉरी, अपनी गूगल शीट पे। तो उसके लिए हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और फॉर वन लास्ट टाइम हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन पे। ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं चूज ऐप्स पे और सर्च करते हैं एक बार फिर से गूगल ड्राइव।
गूगल ड्राइव, और यहाँ एक्शन इवेंट में हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं शेयर अ फाइल, शेयर अ फाइल, और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से हम सिलेक्ट करेंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से ये हमसे फिर से पूछ रहा है फाइल आईडी। तो यहाँ गूगल ड्राइव हमसे पूछ रहा है जो फाइल हम शेयर करना चाहते हैं, जो फाइल हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं, उस फाइल की फाइल आईडी क्या है। तो गूगल ड्राइव में अपनी जो फाइल है वो अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था अपलोड फाइल के बाद, वहाँ पे हमें रिसीव हुई थी उस फाइल की एक फाइल आईडी। यहाँ पे है अपलोडेड फाइल आईडी, ये रिस्पॉन्स। इस सेम फाइल आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस फाइल आईडी की फील्ड पे। तो हम ये फाइल आईडी की फील्ड है, ये फिलहाल स्टैटिक है, यहाँ पे हमें मैनुअली एक फाइल को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगी। तो हम पहले फाइल आईडी के सामने दी गई इस फील्ड की मैपिंग बटन को जो है वो करते हैं टर्न ऑन, एंड देन इस लिंक को करते हैं क्लियर। और नीचे ड्रॉप डाउन में से गूगल ड्राइव अपलोड अ फाइल, यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें रिसीव हुई थी हमें वो फाइल आईडी। तो यहाँ से हम इस फाइल आईडी को यहाँ पे मैप करते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस। तो जिस ईमेल एड्रेस पे हम ये फाइल शेयर करना चाहते हैं, जिस यूज़र को हम ये फाइल सेंड करना चाहते हैं, उस यूज़र का हमें एंटर करना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है वो हमने एंटर किया था अपनी गूगल शीट्स में। तो यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस की इस फील्ड पे, और जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, जो डेटा रिसीव हुआ था, वहाँ से इस ईमेल एड्रेस को हम करेंगे मैप, जिस ईमेल एड्रेस पे हम ये फाइल सेंड करना चाहते हैं। एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है रोल, और यहाँ रोल में हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है कैन व्यू, दूसरा है कैन एडिट, और तीसरा है कैन कमेंट। तो क्योंकि ये यूज़र इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ कैन व्यू। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस रोल को चेंज कर सकते हैं, और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो हमें बता रहा है कि हमने इस ईमेल एड्रेस पे ये जो फाइल आईडी की फाइल थी उस फाइल को शेयर कर दिया है। यानी कि अपने अपने गूगल शीट्स में मौजूद डेटा के बेसिस पे अपने गूगल स्लाइड्स के टेम्पलेट से जो हमने फाइल क्रिएट की थी, एक सर्टिफिकेट क्रिएट किया था, इस सर्टिफिकेट की जो पीडीएफ फाइल है उस पीडीएफ फाइल को हमने अपने गूगल शीट में मौजूद इस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे शेयर कर दिया है, सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस ईमेल एड्रेस के जीमेल अकाउंट पे, इसके इनबॉक्स पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें इस ईमेल एड्रेस पे कोई पीडीएफ फाइल रिसीव होती है सर्टिफिकेट की या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है उस सेम यूज़र का, उस सेम ईमेल एड्रेस का इनबॉक्स अपने जीमेल अकाउंट पे, एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें अभी अभी एक मेल रिसीव हुआ है, जिसे हम ओपन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें रिसीव हुई है एक पीडीएफ फाइल जिसका नाम है कुणाल कपूर पेंटिंग। हम इस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सेम पीडीएफ फाइल है दोस्तों, जो सर्टिफिकेट अभी अभी हमने अपने गूगल साइट से क्रिएट किया था, एंड सेम पीडीएफ फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया था। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि ऑटोमेशन जो है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, और इस ऑटोमेशन की हेल्प से हम हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं एकदम ऑटोमेटिकली रियल टाइम में। हमें यहाँ पे कोई मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, हमें सिंपली अपनी गूगल शीट में उन यूजर्स का डेटा ऐड करना होता है, एंड देन यहाँ पे डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हमारे गूगल स्लाइड मौजूद टेम्पलेट से एक नई पीडीएफ क्रिएट हो जाती है, एंड देन वो सेम पीडीएफ शेयर हो जाती है हमारे यूजर के ईमेल एड्रेस पे। तो एक बार दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को जो हमने सेटअप किया है इसे टेस्ट करके देखते हैं। अपनी गूगल शीट पे मैं ऐड करता हूं एक यूजर की डिटेल्स, शुभम सिंह, एंटर करता हूं उस यूजर का ईमेल एड्रेस, कॉम। इसने जो एक्टिविटी में पार्ट लिया था वो था सिंगिंग, और जो डेट थी वो थी 14 अक्टूबर 2021, यानी कि बेसिकली आज की डेट। तो यहाँ पे अभी अभी अपनी गूगल शीट में मैंने एक नई यूज़र की डिटेल्स एंटर की है, जिसका नाम है शुभम सिंह, उसका ईमेल एड्रेस, साथ ही साथ उसकी एक्टिविटी, एंड देन यहाँ पे ऐड किए उसकी डेट। और हम देखेंगे दोस्तों कि मेरी गूगल शीट में एक नई रो, एक नया डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली मेरे गूगल स्लाइड मौजूद टेम्पलेट से एक नई स्लाइड फाइल क्रिएट होगी, जो कि स्टोर होगी मेरे गूगल ड्राइव पे। तो हम आते हैं यहाँ गूगल ड्राइव पे और जाते हैं स्लाइड फाइल्स के इस फोल्डर पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं शुभम सिंह इस स्लाइड फाइल को, एंड देन कुछ इसी तरीके की फाइल की, इसी स्लाइड फाइल की एक पीडीएफ फाइल भी हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है। यहाँ हम देख सकते हैं वो पीडीएफ फाइल, एंड ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं एकदम रियल टाइम में ये जो फाइल यहाँ पे पीडीएफ फाइल हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर हुई है, ये हमने शेयर कर दी है शुभम सिंह की इस मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे। तो हम आते हैं इस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे, शुभम सिंह,
और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हमारे गूगल शीट में जैसे ही हमने एक यूज़र की डिटेल्स ऐड की, तो उस डेटा के बेसिस पे हमने एक पीडीएफ फाइल क्रिएट की गूगल स्लाइड से एंड देन उस सेम पीडीएफ फाइल को शेयर कर दिया उस यूज़र के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम पीडीएफ फाइल जो हमने अभी अभी क्रिएट की थी। तो हमने देखा दोस्तों, ये जो पूरा ऑटोमेशन है इसे टेस्ट भी करके देखा कि एकदम सक्सेसफुल एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। और इस ऑटोमेशन से आप एक बार में हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं सिंपली अपनी गूगल शीट में नया डेटा एंटर करके। उस डेटा के बेसिस पे कस्टमाइज पीडीएफ एकदम डायनामिक पीडीएफ हर यूजर के लिए एक अलग पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ पे समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। इसे करते हैं मिनिमाइज एंड इसे भी। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने गूगल शीट पे और वहां पे हमने एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर की ताकि उस नए एडोरी डिटेल्स को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमने गूगल शीट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया गूगल स्लाइड्स को ताकि अपने गूगल स्लाइड्स में मौजूद टेम्पलेट से एक नई प्रेजेंटेशन फाइल, एक नई स्लाइड फाइल क्रिएट कर सके, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। एंड देन जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था उसकी शेयर परमिशन थी प्राइवेट टू ओनली मी पे। वो फाइल मैं किसी यूजर के साथ शेयर नहीं कर सकता था एंड मैनुअली इतनी सभी नई फाइल जनरेट हो रही फाइल्स की जो परमिशन है, शेयर परमिशन, उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया एक एक्शन विंडो का जो थी गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव में हमने एक्शन इवेंट सिलेक्ट किया शेयर अ फाइल विद एनीवन, जिसकी हेल्प से हमने न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स की शेयर परमिशन चेंज की। और उसकी शेयर परमिशन चेंज करने के बाद हमें रिसीव हुई थी रिस्पॉन्स में उस सेम फाइल की एक पीडीएफ लिंक। तो उस सेम पीडीएफ लिंक को हमने अपनी अगली स्टेप में अपने गूगल ड्राइव पे उस सेम पीडीएफ लिंक की हेल्प से एक पीडीएफ फाइल अपलोड की। अपनी लास्ट स्टेप में हमने उस नई न्यूली अपलोडेड गूगल ड्राइव पे न्यूली अपलोडेड पीडीएफ फाइल को अपनी गूगल ड्राइव से अपने यूजर के साथ, जिसकी डिटेल्स, जिसका ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे एंटर किया था, उस यूजर के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपनी गूगल ड्राइव से ये फाइल शेयर की है उस यूज़र के साथ, लेकिन आप चाहे तो जो हमने फाइल अपलोड की है, जो पीडीएफ फाइल है, इसे उस यूज़र के व्हाट्सएप नंबर पे या अपने जीमेल अकाउंट से एक प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करके भी अपने यूजर्स के साथ ऑटोमेटिकली एक रियल टाइम पे इस सेम वर्कफ्लो के साथ सेंड कर सकते हैं। बस सिंपली आपको जो लास्ट स्टेप है उसे में थोड़े से चेंजेस ऐड करने होंगे। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।